वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरहम गुल फ्रॉम अरहम गुल ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Itel S15 Pro के बारे में। मैं आपको इसकी कंप्लीट प्राइस और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि क्या आपको टेक्नो का स्पार्क गो परचेज़ करना चाहिए या Itel का S15 परचेज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की। तो अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ हम अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.1 इंचज़ का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर रेजोल्यूशन की बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 720p वाली रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी बेटर डिस्प्ले आपको दिया गया है। कुछ बेजल्स अगर हैं वो थोड़े थिक यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, तो थिक बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे। वी नॉच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसे हम वैसे वाटर ड्रॉपलेट नॉच कहते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ओवरव्यू इसका काफ़ी अच्छा है इसकी प्राइसिंग के लिहाज से। अगर बैक की तरफ आ जाए तो बैक पर आपको ग्रेडियंट लुक देखने को मिल जाती है। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिल जाते हैं, साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। अगर कैमरास के बारे में अगर हम बात कर लें तो मेन कैमरा यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, प्लस 5 मेगापिक्सल का भी आपको एक और कैमरा देखने को मिल जाएगा। और थर्ड पर आपको 0.8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली वर्क करेगा भी या नहीं करेगा, बट होप सो कि वो वर्क करे। अगर हम फ्रंट की तरफ आ जाए तो फ्रंट पर आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि एक इस प्राइस टैग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्राइसिंग में भी 16 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कैमराज इसके अंदर जो से लगाए गए हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। इस प्राइसिंग के अंदर आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। अगर हम रैम और रोम वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2GB रैम और 16GB रोम वाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है। यहाँ 3GB रैम और यहाँ 3GB रैम नहीं, या 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें और यहाँ गेमिंग की बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगाया गया है, मतलब कि इस प्राइस टैग के हिसाब से अच्छा लगाया गया है। इसके अंदर पबजी मेरे ख्याल से तो खेल पाएंगे लो लेवल पर, मतलब कि लो फ्रेम्स पर आप खेल सकते हैं पबजी। HD पर तो डेफिनेटली आप नहीं खेल पाएंगे। आई थिंक लो फ्रेम्स पर आप पबजी को खेल सकते हैं, बट ये टेस्ट करना पड़ेगा। जल्दी पबजी टेस्ट वीडियो आ जाएगी इसके ऊपर, जिसके बाद आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि क्या इस पर पबजी चल सकती है या नहीं चल सकती। बट आई होप कि इस पर पबजी चलती होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बैटरी लाइफ की तो यहाँ पर आपको 3000 mAh की बैटरी देने को मिलती है, मतलब कि 3000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको देने को मिलती है, जो इस प्राइस के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है। अब प्राइस को आप देखें, सब 12,500 रुपये इसकी प्राइस है, 12,500। अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो 12,000 रुपये तक आपको ये मिल जाएगा। तो प्राइसिंग के हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशन है वो इतनी बुरी नहीं है, ना ही इसकी बैटरी टाइमिंग कम है। बैटरी टाइमिंग बिल्कुल बेस्ट है इस प्राइस के अंदर। और अगर हम इस स्मार्टफोन को कंपेयर करें टेक्नो के स्पार्क गो के साथ, तो ये स्मार्टफोन आपको ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देने को मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल कैमरास लगाए गए हैं और फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देने को मिल जाता है। अच्छा प्रोसेसर है इसके अंदर आपको देने को मिल जाता है। उसकी रैम एंड रोम है वो भी आपको ज़्यादा देने को मिलने के चांसेस हैं। तो ये हर हाल में स्मार्टफोन टेक्नो के स्पार्क गो से बेस्ट है। तो आप ये स्मार्टफोन ज़रूर परचेज़ करें जब मार्केट में आपको देने को मिल जाए। और आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस, दिस इज अरहम गुल साइनिंग ऑफ।